Now, the preparations for the inauguration of the Ram Temple and the consecration ceremony on the 22nd of January are in full swing and have entered their final stages. Prime Minister Narendra Modi and Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath will be among the few dignitaries who will be attending the ceremony. More invites are also being put out. Now, here's a detailed report from Ground Zero by my colleague Srishti. Take a listen in. राम की नगरी अयोध्या का ख्याल जब भी आपके जहन में आता है तो आप भक्तिभाव से अभूतपूर्व हो जाते हैं। लेकिन अगर अयोध्या की विकास की बात करें या अयोध्या को वो उस दर्जा मिलने की बात करें जिस दर्जा का वो हकदार था, वो कभी भी अयोध्या को ना मिल सका। रेलवे स्टेशन के नाम पर अयोध्या में कभी सिर्फ एक जर्जर इमारत हुआ करती थी, लेकिन मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये भव्य निर्माण हो रहा है रेलवे स्टेशन का, जिसे राम मंदिर की तर्ज पर ही बनाया जा रहा है। ऊपर आप देख सकते हैं कि मंदिर का आकार आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन नीचे ये रेलवे स्टेशन है, ये कोई मंदिर नहीं है। आपको बता दें कि चाहे वो एयरपोर्ट हो या फिर रेलवे स्टेशन हो, दोनों को ही इसी तर्ज पर बनाया जा रहा है कि जब भी आप दूर दराज से एयरपोर्ट के जरिए या फिर रेल के जरिए जब आप पहुंचेंगे अयोध्या नगरी, तो आपको ये महसूस हो जाए कि आप राम की नगरी अयोध्या में पहुंच चुके हैं, पधार चुके हैं। और ये रेलवे स्टेशन आप देखिए कि अभी इसका काम लगातार जारी है। बहुत ही तेजी के साथ में काम किया जा रहा है, क्योंकि 30 तारीख वो तारीख और दिन निर्धारित कर दिया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे रेलवे स्टेशन, और मर्यादा पुरुषोत्तम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है वो पीएम के द्वारा किया जाएगा। स्टेशन का नव निर्माण यहां पर किया गया, हर एक व्यवस्था यहां पर श्रद्धालुओं के लिए मुहैया करवाने की जो कोशिश है वो यहां पर की गई है। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ट्रेन की जो संख्या है वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि दूर दराज से जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचेंगे प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए, और दर्शन करने के लिए उन्हें किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसीलिए इस रेलवे स्टेशन का कायाकल्प यहां पर किया गया है। तो जो कहा जा रहा है कि सिर्फ भव्य राम मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि समूची अयोध्या का विकास होता हुआ नजर आ रहा है। स्टेशन के भीतर भी मैं आपको लेकर चलूंगी, वहां पर स्टेशन के भीतर मैं आपको लेकर चल रही हूं अब, और रिपब्लिक भारत आपको दिखाएगा। ये बाहर की तस्वीर आपने मंदिर की तर्ज पर रेलवे स्टेशन की देख ली, लेकिन अंदर किस तरीके की सुख सुविधा और व्यवस्थाएं यहां पर हैं, वो देखने के बाद में आप अचंभित रह जाएंगे। क्योंकि कभी भी रेलवे स्टेशन को इतनी सुविधा और इतनी आधुनिकीकरण जितना इस रेलवे स्टेशन का किया गया है, शायद ही आपने कभी देखा होगा। और खास तौर पर राम की नगरी अयोध्या में तो श्रद्धालुओं का हर एक ख्याल इस रेलवे स्टेशन के भीतर रखा जाएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। जब आप किसी मेट्रो सिटी में मौजूद होते हैं, मेट्रो स्टेशन पर या रेलवे स्टेशन मेट्रो सिटी के, तो आप इसी तरीके के एस्केलेटर का इस्तेमाल आप करते हैं। और ये आधुनिक व्यवस्था अब अयोध्या के रेलवे स्टेशन में की गई है, ताकि जो आम लोग हैं, जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, उनको ज्यादा दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, सीढ़ियां उनको ना चढ़नी पड़े, इसलिए जो है एस्केलेटर की व्यवस्था भी रेलवे स्टेशन के भीतर की गई है। तो अयोध्या रेलवे स्टेशन को कितना ज्यादा आधुनिक बनाया गया है, उसकी तस्वीर रिपब्लिक भारत आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप एक बार ऊपर की तरफ भी देखेंगे कि आप देखिए कि हर एक व्यवस्था स्टेशन की अगर बात करें तो ये किसी, आप ये समझिए कि आपको लगेगा कि आप किसी मेट्रो सिटी के स्टेशन में इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर इस तरीके की आधुनिकीकरण वाली व्यवस्था आपको देखने को मिल जाएगी। संतोष आगे आएंगे और आपको एक एक तस्वीर अब हम यहाँ अपने कैमरे के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे कि 30 तारीख को उद्घाटन प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ किया जाना है, और क्या क्या सुविधाएं और व्यवस्थाएं रेलवे स्टेशन के भीतर जब आप आएंगे तो आपको मिलेगी, वो आप देख सकते हैं। ये वेटिंग एरिया है जो यहाँ पर बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि सीटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है कि अगर आपकी ट्रेन लेट है, आप पहले आ गए हैं, तो आप यहाँ पर बैठकर सीधे तौर पर इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। पूरी व्यवस्था यहाँ पर सीधे तौर पर कर दी गई है सिटिंग एरिया में। और इसी के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो सिर्फ सिटिंग एरिया की ही व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो उसके लिए भी इंतजाम यहाँ पर किया गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्राथमिक चिकित्सा कक्ष यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि फर्स्ट एड रूम की व्यवस्था यहाँ पर है, जिसमें आप जाकर अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है तो आप अपना जो प्राथमिक उपचार है वो करवा सकते हैं। इसी के साथ में आप आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इन्फेंट केयर जो है यहाँ पर बनाया गया है, यानी कि छोटे बच्चे उन्हें फीड कराना हो या उन्हें आराम करवाना हो तो जो मदर्स हैं उनको दिक्कत ना हो, जो पेरेंट्स हैं उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ये कोशिश जो है वो यहाँ इन्फेंट केयर के जरिए की गई है। इसी के साथ में ड्रिंकिंग वाटर के लिए भी एक अलग व्यवस्था की गई है, और ये लेडीज वेटिंग हॉल है। आप देखिए ये बोर्ड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग से लेडीज वेटिंग हॉल भी यहाँ पर बनाया गया है। इसके अंदर भी आपको हम लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि किस तरीके का इंतजाम जो है, ये सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर किया गया है। अभी
अरेंजमेंट्स पूरे होने बाकी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि लेडीज के लिए अलग से वेटिंग हॉल बनाया गया है ताकि उनको किसी भी प्रकार का अनकंफर्टेबल रेलवे स्टेशन पर फील ना हो। ये कोशिश यहाँ पर की गई है। इसी के साथ में जब आप आगे बढ़ते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा कि अगर स्टेशन के भीतर आप हैं, आपको लंबा इंतजार करना है, तो फूड प्लाजा का भी निर्माण यहाँ पर किया गया है, फूड प्लाजा यहाँ पर बनाया गया है। हालांकि समय के साथ में इसकी तैयारियां भी लगातार यहाँ पर चल रही हैं। ये फूड प्लाजा यहाँ जो तैयार किया गया उसकी तस्वीर इस वक्त संतोष आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर भी पूरे अरेंजमेंट्स जो है वो खाने पीने के किए जाएंगे। तो ये वो तैयारियां हैं सीधे तौर पर जो की गई हैं यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। ट्रेन्स बढ़ने वाली हैं, संख्या बढ़ने वाली है, लोगों की तादाद बढ़ने वाली है। उसी को देखते हुए ये आधुनिक रेलवे स्टेशन जितना आगे आप जाएंगे इसी तरीके की व्यवस्थाएं और सुविधाएं आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी, ताकि लाखों लाख करोड़ों श्रद्धालु जो देश और दुनिया से यहाँ आने वाले हैं, जब वो अयोध्या की भूमि पर आए और वो प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए पहुंचे तो उनको ऐसा महसूस ना हो कि किसी प्रकार की सुविधा की कोई कमी है। यानी कि पूरी व्यवस्था यहां पर की गई है। एक तरीके से कहा जाए तो पूरी अयोध्या ही अब नई अयोध्या हो चुकी है। आधुनिक जगत के साथ में, आधुनिक तकनीकों के साथ में इसे जोड़ने की पुरजोर कोशिश जो है वो की गई है। विजय संतोष के साथ सृष्टि पांडे, रिपब्लिक भारत, अयोध्या।